Good evening. Good evening. Okay. So I hope you all are okay. हम धीरे धीरे आज का सेशन शुरू कर रहे हैं एंड कुछ सैंपल हम एनालिसिस करेंगे एंड इट विल बी ऑल फॉर ऑल ऑफ अस इट विल बी इंटरेस्टिंग एंड इम्पोर्टेंट. ठीक है. एंड कुछ बेसिक चीज़ भी हम बताएंगे किस तरीके से ऐसा हो रहा है एंड ऐसा क्यों हो रहा है. ठीक है. अच्छा. Let me share one sample first. Good evening, sir. गुड इवनिंग नीलम जी. अच्छा. अच्छा, इस सैंपल को देख के आप सब थोड़ा कमेंट करो. मैं बताता हूँ इन डिटेल. इसको देख के क्या लग रहा है? सर बेसलाइन वो भी है और जोन वेरिएशन है, मिडिल जोन वेरिएशन. हाँ. लोअर जोन तो बहुत ही कम है, नहीं बोलना चाहिए. अच्छा. और बताइए. अच्छा. ठीक है. कोई नया है अपने से? यस. नहीं सर, मैं नहीं. अच्छा, ठीक है. ठीक है. तो मैं थोड़ा डिटेल बता देता हूँ सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इजीली. ठीक है. तो जैसे कुछ नए नज़र से हम देखते हैं, नए व्यू पॉइंट से देखते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखिए ये बहुत ज़्यादा लेफ्ट साइड से शुरू किया है, इजंट इट? तो लेफ्ट साइड से अगर कोई शुरू करता है तो हम लोग कहते हैं कि उसका पास्ट लाइफ का डिस्टर्बेंस होता है वहाँ पे. ठीक है. पास्ट ट्रॉमा उधर से निकल के आता है. तो ट्रॉमाटाइज्ड पास्ट लाइफ ऑब्वियसली. गुड इवनिंग सिंधु मैम. आपको इधर पे दिखाई दे रहा है सबको? नेक्स्ट इसका और देखिए जैसे इसका लाइन लाइन एक भी लाइन टोटल सीधा नहीं है. ठीक है. एक भी लाइन सीधा नहीं है. सो ये क्या इंडिकेट करता है? ये इंडिकेट करता है हम लोगों का गोल्स एंड टारगेट. तो इनके लाइफ में गोल्स एंड टारगेट अभी तक सेट नहीं हुआ है. अगर गोल्स एंड टारगेट नहीं होगा तो हम लाइन मेरा ठीक ठाक स्ट्रेट नहीं होगा. ठीक है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहाँ पे दिख रहा है कि गोल्स एंड टारगेट भी नहीं है. तो हम लोग इस तरीके से देखेंगे कि लेफ्ट मार्जिन इंडिकेट करता है हम लोगों का फीमेल एनर्जी. ठीक है. फीमेल एनर्जी एंड बेस लाइन इंडिकेट करता है मेल एनर्जी. अंडरस्टूड? तो मेल एनर्जी एंड फीमेल एनर्जी बोथ आर इम्बैलेंस्ड हियर. इन दैट केस यू ऑल कैन फाइंड आउट. ठीक है. तो अभी इसको थोड़ा और डिटेल एनालिसिस में चले जाते हैं. थोड़ा और कमेंट करो कोई भी प्लीज. और क्या दिखाई दे रहा है सबको? सर हाँ प्लीज. कैपिटल कैपिटल लेटर्स का बीच में ज्यादा यूज है, मतलब आई थिंक. एग्जैक्टली. राइट. वेरी गुड. वेरी गुड. कैपिटल लेटर ये हम लोगों का क्या दिखाता है? थोड़ा गुस्सा बढ़ जाते हैं. लैक ऑफ कंट्रोल कह सकते हो इसको. सो क्या होता है? इट्स लाइक ए गो टू हेल एटीट्यूड. सो जस्ट लाइक डू वॉट एवर यू वॉन्ट. मैं ऐसा ही हूँ. ठीक है. आपको जो जी में आए कर लो. क्योंकि ऐसा क्यों हूँ, क्यों कह रहा हूँ? बिकॉज ऑफ अनकंट्रोलिंग नेचर इन आवर माइंड. ठीक है. तो आप सबको ये दिखाई दे रहा है. और क्या दिखाई दे रहा है? So S letter. एस Loops. लेटर. Yeah. हाँ बताओ. There is a loop and the एस लेटर नीचे से लूप बढ़ रहा है. yeah. और But इसके the साथ angle is same. And stranger is also there, I think so. ओके. और And the slant, sir.
स्लांट, ओके, स्लांट कैसा है? स्लांट कैसा है? थोड़ा राइटवर्ड स्लांट भी है, And left side भी है सर. लेफ्ट साइड है क्या यहाँ पे? See जो न्यूमरस है ना वो थोड़ा ऐसे नीचे जा रहा है वो. हाँ, कौन सा नीचे जा रहा है? Second line सर न्यूमरस. सेकंड नीचे से लाइन, सेकंड, नीचे से सेकंड। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ न्यूमरस, ठीक है, नहीं वो कोई प्रॉब्लमेटिक बात नहीं है, जा सकता है वो, मेंटल कंडीशन स्टेटस दिखाता है। और बताइए लिटिल मोर। मैं एक कॉम्बिनेशन की ढूंढ रहा हूँ, एक कॉम्बिनेशन जो मेरे आंखों में सबसे पहले लग रहा है। आई डॉट तो बोल दूँ. हाँ बताओ, कुछ कॉम्बिनेशन क्लियर करते हैं। सर हाँ ये जो वाई के लूप हैं ये भी डाउन ही है, और लेफ्ट साइड का जो मार्जिन है वो भी पास्ट लाइफ से ज्यादा कनेक्टेड है, यानी कि दोनों ही का कॉम्बिनेशन ये बताता है कि ये पास्ट में ही अटके रहते हैं। हाँ, ऑब्वियसली यू आर एब्सोल्युटली राइट। एंड इसका लोअर पोर्शन, लोअर जोन जिसको कहा जाता है, देखिए वाई का लोअर जोन है है ही नहीं ठीक से, है ना, हाँ। ये नीचे की तरफ नहीं बढ़ रहा है, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे मेंटल फियर होता है, ठीक है, मेंटल इसके दिल में फियर होता है, ठीक है, दिल का डर, एक्सपीरियंस, डरावनी एक्सपीरियंस, ठीक है। अच्छा, तो कुछ कॉम्बिनेशन हम देख लेते हैं। तो इसका अपर जोन को देखो, सबको कह रहा हूँ प्लीज अपर जोन को देखो। अपर जोन लंबा लंबा है ना, बहुत बड़ा है। अच्छा, प्लस हैंडराइटिंग को अभी थोड़ा जूम करके देखते हैं। अब सबको ऐसा लग रहा है कि ये हैंडराइटिंग बहुत शार्प शार्प हो रहा है, यहाँ पे एक्स्ट्रा इंक फ्लो इधर उधर बहुत ज्यादा नहीं भटक रहा है, जिस लाइन से हो रहा है उसी लाइन में चल रहा है, इजंट इट? समझ में आ रहा है सबको? हेलो श्रेया, गुड इवनिंग। तो सबको समझ में आ रहा है? सो दैट मीन्स ये शार्प हैंडराइटिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका अपर पोर्शन को देखिए, अपर अप, मैं एक कॉम्बिनेशन की बात कर रहा हूँ, अच्छी से नोटिस कीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल अपर पोर्शन इज गेटिंग हाई, ओके, अपर पोर्शन लॉन्ग हो रहा है, एंड उसके साथ शार्प हैंडराइटिंग है, प्लस इसका डक्टस देखिए, मतलब अपर पोर्शन के ऊपर वाला ये हिस्सा को देखिए। सपोज लेटर टी, यहाँ पे छोटा सा एक रिट्रेस हो रहा है ना, छोटा सा ऊपर पोर्शन में, जिस लाइन से ऊपर जा रहा है उसी लाइन से नीचे आ रहा है ना, इनको डक्टस कहा जाता है ये ऊपर पोर्शन में। प्लस प्लस और देखिए इसका अननेसेसरी कैपिटल, यूजिंग अननेसेसरी कैपिटल, प्लस एक और कॉम्बिनेशन देखिए, कैपिटल का साइज देखिए, कैपिटल का साइज क्या नॉर्मल है या छोटा नजर में आ रहा है ना, नॉर्मल से? तो ये जो कॉम्बिनेशन मैंने कहा, ये क्या इंडिकेट कर रहा है यहाँ पे? ये इंडिकेट कर रहा है, मतलब एक हो गया आपका लॉन्ग अपर जोन, एक हो गया शार्प हैंडराइटिंग, एक हो गया डक्टस, एंड नंबर 4 इज द स्मॉल कैपिटल। ये इंडिकेट कर रहा है साइकोटिक नेचर, साइकोटिक नेचर। क्लियर हुआ? सो यहाँ पे साइकोसिस का प्रॉब्लम है। क्लियर हो रहा है सबको? सो ये मेंटली साइकोटिक नेचर नजर में आ रहा है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ सबको? हेलो प्रियंका जी, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। अच्छा, तो अभी देखो एक चीज मैं सिखा देता हूँ यहाँ पे, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। इस साइकोटिक नेचर के साथ अभी इसको ऐड करो, लेटर आई के डॉट को देखो, आई के डॉट बहुत ज्यादा राउंडिश है ना, राउंड राउंड हो रहा है ना आई के डॉट, एंड नॉट ओनली आई के डॉट राउंड तो है ही, उसके साथ आई के इन बिटवीन एक लूप बन रहा है, इजंट इट? द आई इज गेटिंग बिगर लूप। प्लस एक कॉम्बिनेशन में बता रहा हूं, इसके साथ ऐड करो लेटर टी के बार, लेटर टी के बार देखो कभी कभी लेफ्ट साइड हो रहा है एंड बहुत ज्यादा नीचे हो रहा है ना, समझ में आ रहा है सबको? लो टी बार, प्लस ऐड करो, इसके साथ ऐड करो
देखिए लेटर ए को देखिए, एक राइट साइड लूप नजर में आ रहा है ना, राइट साइड एक लेटर ए को नोटिस कीजिए, राइट साइड एक लूप नजर में आ रहा है ना। अच्छा, इसके साथ ऐड करो, साइकोटिक नेचर के साथ ये ऐड हो रहा है, ठीक है। इसके साथ नैरो लेफ्ट मार्जिन नैरो हो रहा है, जैसा आप सबने कहा। तो ये सब इंडिकेट करता है, ये सब इंडिकेट कर रहा है यहाँ पे क्या, यहाँ पे ये सब इंडिकेट कर रहा है सीज़ोफ्रेनिया का पेशेंट है ये। क्लियर हो रहा है सबको? तो इन लोगों को ऑडिटरी हेलुसिनेशन हो रहा था, इस लड़की को। ये एक 17 इयर्स की लड़की है जिसको ऑडिटरी हेलुसिनेशन का इशू है, एंड बहुत ज़्यादा गुस्से वाली है, तोड़ फोड़ करना पसंद करता है, लेकिन इसका इमेजिनेशन बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहा है ऐसा नहीं है। ओनली जहाँ पे रहता है कुछ ना कुछ घोस्ट रिलेटेड ऑडिटरी हेलुसिनेशन सुनाई दे रहा है, एंड उसको ऐसा लग रहा है कोई मुझे बोल रहा है कि तुम आ जाओ मेरे साथ, एंड मेरे साथ आके तुम आ जाओ मेरे साथ एंड मेरे साथ आके सुइसाइड कर लो, ठीक है। एंड वो इसके वजह से घर से भाग भी रहा है, ठीक है। मतलब नींद के बाद कुछ टाइम के बाद ऐसे सुनाई देता है तो वो जाग के उठ के चला जा रहा है। अंडरस्टूड? तो ये साइकोटिक इफेक्ट सबको समझ में आया। तो यहाँ पे एक चीज मैं बता देना चाहता हूँ, यहाँ पे क्या होता है, कॉमन इज कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन कहा जाता है, मतलब हमारे दिमाग का कुछ भ्रम कहा जाता है इसको, ठीक है। कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन, जो दिमाग में कुछ, जैसे आप कह सकते हो इसको ब्रेन फॉग कह सकते हो, ठीक है। मतलब अगर हमारे दिमाग में क्लाउड्स भरा हुआ रहता है तो क्या होगा, कुछ देख नहीं पाएंगे, हम समझ नहीं पाएंगे। तो उसी तरीके से ये ब्रेन फॉग हो रहा है। एंड ये क्या कर रहा है ब्रेन फॉग, मतलब इसके साथ आप ऐड करो, कुछ सिंबल में कहता हूं जो कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन शुरू करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई के बिटवीन जो लूप होता है, ये लूप, आई का जो लूप प्लस आई के डॉट ऐसे गोल गोल हो रहा है, मतलब बड़ा हो रहा है, आई के डॉट प्लस लेटर टी के बाद अगर स्मॉल होता है, सॉरी लेटर टी के बाद लोअर प्लेसमेंट हो रहा है, प्लस लोअर जोन भी स्मॉल हो रहा है। लोअर जोन स्मॉल होने का मतलब क्या है, उसका प्रैक्टिकल आइडिया कुछ नहीं होगा उसके दिमाग में। एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है लोअर जोन स्मॉल एंड अपर जोन लॉन्ग। इसमें क्या होता है, एडवर्स आइडिया दिमाग में घूमता ही रहता है। एंड लेटर टी देखो कितना बड़ा है, एंड लेटर टी में लूप भी आ रहा है, समझ में आ रहा है सबको? तो इन सब जगह पे उसके दिमाग में ना बहुत सारा उल्टा सीधा आइडिया घूमता ही रहता है, तो एडवर्स आइडिया। तो यही ब्रेन फॉग इंडिकेट कर रहा है, यहाँ पे ब्रेन फॉग इंडिकेट कर रहा है। समझ में आया सबको? एंड इसके साथ इसके लाइफ तो तबाह हो रहा है, क्योंकि वही भी बेसलाइन ठीक ठाक नहीं है, नैरो लेफ्ट मार्जिन है, पास्ट ट्रॉमा भी है, जो ट्रॉमाटाइज पास्ट उसको डिस्टर्ब कर रहा है। एंड इसको देखो स्क्वीज शेप बना रहा है, शेप देखो, शेप का वेरिएशन आपको कभी बड़ा होगा कभी छोटा होगा पूरी हैंडराइटिंग में। लेटर को देखो, कभी कोई लेटर ए, लेटर ओ, लेटर डी, जी, बी, पी, क्यू, इन सब के ओवल को देखो, ओवल लेटर्स ऑल आर गेटिंग वेरिएबल साइज वेरिएशन, ठीक है। तो ये सब उसके लाइफ को तबाह कर रहा है। क्लियर हुआ सबको? सो ये मेल एंड फीमेल एनर्जी का इम्बैलेंस इधर से शुरू हो रहा है, एंड साइकोटिक टेंडेंसी भी है, ठीक है। तो tell me letter R, small letter R. Oh, yes, small letter R. Small letter R. स्मॉल लेटर आर देखिए कितना छोटा हो गया है ना, ओवरली स्मॉल हो रहा है, ठीक ही कहा आपने। स्मॉल लेटर आर इज गेटिंग टू स्मॉल। मूड फ्लैक्चुएशन बहुत ज्यादा है, मूड फ्लैक्चुएशन इज वेरी हाई,
ठीक है, बॉडी का लिक्विडिटी बैलेंस ठीक नहीं होता है इन सब जगह पे, ठीक है। सो एक्चुअली ये सब जो मैंने कहा, ये सब डायरेक्टली किसी के भी हैंडराइटिंग में हो, किसी के भी, कोई भी अच्छा आदमी का हो, बुरा आदमी का हो, किसी के हैंडराइटिंग में हो, तो ये डायरेक्टली इफेक्ट करता है हमारे ब्रेन का हाइपोथैलेमस ग्लैंड को, अंडरस्टूड। एंड इसीलिए इनको बहुत सारा इफेक्ट हो रहा है, इसीलिए बहुत सारा बीमारी इसको हो रहा है। इज इट क्लियर? एनी क्वेश्चन प्लीज? लेकिन इसमें न्यूरोटिक कोई टेंडेंसी नहीं दिख रहा है, ठीक है, नर्व रिलेटेड, मतलब न्यूरोटिक कोई टेंडेंसी मुझे नहीं दिख रहा, ओनली साइकोटिक टेंडेंसीज आर वेरी हाई, ठीक है। ऐसे अपर जोन, ऐसे लूप बनेगा, ऊपर में देखिए लेटर टी को देखिए, जस्ट लाइक ए नाइफ की तरह शार्प हो रहा है ना लेटर टी का ऊपर वाला पोर्शन कुछ जगह पे, तो दीज आर नॉट गुड एट ऑल, बहुत ज्यादा ये इफेक्ट करता है। एंड उसके साथ लेटर टी के बार को नीचे से कट कर रहा है, टी के बार ऊपर नहीं हो रहा है, ठीक है। टी का लूप क्या बताता है, मतलब टी का लूप जनरली ईगो दिखाता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे साइकोटिक टेंडेंसी दिखा रहा है जो ऊपर से ऐसे बन रहा है, ऐसे, अंडरस्टूड। अगर ऐसे बनता दैट इज डिफरेंट, लेकिन यहाँ पे ऊपर में छोटा सा ऐसे वाला हो रहा है, अंडरस्टूड। Sir, this letter Y you told no that there is no lower zone, no? So No how lower what zone. it will be? What it is indicating? लोअर जोन अगर नहीं होता है तो क्या होगा, हमारे प्रैक्टिकलिटी लैक हो जाते हैं, है ना। प्रैक्टिकल लाइफ में मुझे क्या करना है, मेरा क्या एबिलिटी है, वो मतलब मेरा कॉग्निटिव डिस्टॉर्टेड हो जाता है हमारे, ठीक है। तो इसीलिए लोअर जोन अगर नहीं होता तो दिमाग में क्या होगा, जो आइडिया आएगा वो प्रैक्टिकल के साथ जुड़ा हुआ नहीं है। That is why the ideas becomes distracted, distorted, adverse idea, understood? And the more the T is getting higher, the more wrong types of idea will come up, because rigidity will come up in our brain, understood? Just for example, I am getting a sound just like a hallucination, okay, just like a hallucination, I am getting a sound, but I cannot understand that is practically real or कोई घोस्ट है वहां पे, अंडरस्टूड। मुझे ऐसा लगेगा कोई घोस्ट है वहां पे, क्योंकि रियलिटी तो मेरे पास एबिलिटी नहीं है रियलिटी समझने का, लोअर जोन तो है ही नहीं मेरे पास, अंडरस्टूड। दैट इज द मेन एरिया। समझ में आ रहा है सबको? कोई क्वेश्चन है तो प्लीज बताइए। एंड बाकी जो आपको नेगेटिव दिख रहा है या पॉजिटिव दिख रहा है दैट इज डिफरेंट मैटर, बट द मेन प्रॉब्लम इसके लिए वो आई थी वो लड़की मेरे पास, दैट इज व्हाई आई एम शोइंग यू इन दैट वे, ठीक है। एनी क्वेश्चन प्लीज? कोई क्वेश्चन है तो प्लीज बता दीजिए। लेटर आर को हम कैसे डिस्क्राइब करेंगे? हमारे बॉडी का लिक्विडिटी बैलेंस नहीं करता है ये, ठीक है, बहुत ज्यादा मूड फ्लैक्चुएशन हो रहा है इसके वजह से, लेटर आर की वजह से। हाँ, नॉट ओनली लेटर आर, और भी साइज वेरिएशन दिख रहा है ना, लेटर आर का भी साइज वेरिएशन, लेटर ओ को देखो कभी बड़ा हो रहा है कभी छोटा हो रहा है, ठीक है, लेटर डी को देखो, तो दिस आर नॉट गुड एट ऑल, ठीक है। एंड जहां पे आप देख सकते हो ये नीचे की तरफ जा रहा है ना, लेटर टी के बार को देखो एंड वर्ड को भी देखो, नीचे की तरफ जा रहा है, तो दीज आर ऑल द सिम्टम ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। लेकिन ये डिप्रेशन ऐसा नहीं कि वो डिप्रेशन का पेशेंट हो जाएगा, बिकॉज उसका लाइफ में ये साइकोटिक जो टेंडेंसी हो रहा है वो उसको ऐसे इफेक्टेड बना रहा है, अंडरस्टूड ऑल। तो इसका काउंसलिंग अभी चल रहा है इस लड़की की, क्योंकि वो बहुत ज्यादा कुछ कर नहीं सकता, हैंड राइटिंग भी कर नहीं सकता, ग्राफोथेरेपी भी नहीं दे सकता मैं, मतलब इतना ये 4-5 लाइन लिखाया मैंने जबरदस्ती, मैंने सामने बैठ के मैंने कहा कि तू लिख जिस तरीके से भी हो, तो उसने लिखा, लेकिन ठीक ठाक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन काउंसलिंग चलेगी और एंड मेडिसिन भी चल रही है। एनीवे, सबको समझ में आया?
तो नेक्स्ट हैंडराइटिंग में जाते हैं. इट विल बी इंटरेस्टिंग नेक्स्ट हैंडराइटिंग आल्सो. अच्छा, यहाँ पे क्या दिख रहा है? दिस इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग हैंडराइटिंग. ये एक लड़के का हैंडराइटिंग है. 23 years. इसका क्या दिख रहा है? कोशिश करो सब. कुछ स्ट्रेच राइटिंग दिख रही है. क्या राइटिंग? राइटिंग थोड़ी स्ट्रेस्ड है, जो वर्ड्स हैं जो खत्म हो जाने चाहिए वो थोड़ी स्ट्रेस्ड हो रहे हैं. स्पेस. हाँ, स्पेस ज्यादा ले रहे हैं. अच्छा, ठीक है, बिल्कुल सही कहा. वाइड वर्ड स्पेस हो रहा है. वाइड वर्ड स्पेस. तो फर्स्ट पॉइंट लिख लीजिए सब. वाइड वर्ड स्पेस. नेक्स्ट. नैरो लेफ्ट मार्जिन रीडिंग वो हैंडराइटिंग हो सकता है कैसे? नैरो लेफ्ट मार्जिन. यस, बिल्कुल सही कहा. यस, क्या कह रहे सर थे? थ्रेडिंग हैंडराइटिंग स्ट्रेचिंग बोल योर सकते हैं हैंडराइटिंग. हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने. बिल्कुल सही कहा. स्ट्रेचिंग योर हैंडराइटिंग यहाँ पे स्ट्रेच हो रहा है. लिटिल मोर. सर बेसलाइन एसेंड डिसेंडिंग हो रही है और फ्लैश राइट मार्जिन और सर अपर जोन वेरिएशन है और मिडिल जोन लेटर गोइंग टू द बेसलाइन. Very बेसलाइन के बिलो गई है. वेरी गुड. दिस इज द मेन थिंग. मिडिल जोन लेटर सर और बेसलाइन जो से नीचे जा रहा है. मिडल, हाँ मिडल जोन लेटर सर लोअर में जा रहा है. हाँ, सर बिल्कुल इसको सही कहा. शार्प हैंड राइटिंग बोल सकते हो. और देखो ऊपर अपर देखो, जोन में ना यहाँ पे गैप देखो. भी है. यहाँ पे देखो, पहले लेटर डी को देखो. अचानक नीचे चला गया ना. लेटर डी इज गोइंग डाउन बिलो द बेसलाइन, इजंट इट? सर नहीं पता मला. हाँ, एवरी लेटर डी को देखो. और भी ये लेटर डी को देखो. एंडिंग हो रहा है बिलो द बेसलाइन. 300 रुपये मध्ये हो. ठीक है. बनवायचे हो. नेक्स्ट और देखो. यहाँ पे क्या, एक और चीज देखो. लाइन के हर मतलब पेन का इंक देखो. मैक्सिमम जगह पे ये माइक्रोस्कोप से अगर आप देखोगे तो आपको इंक के अंदर से एक सफेद लाइन दिख रहा है ना. दैट इज द वीकनेस ऑफ आवर बॉडी एंड ब्रेन. ओके. और देखो, और बताओ क्या नजर में आ रहा है. ये बड़ा बड़ा लूप नजर में आ रहा है ना. स्टार्टिंग स्ट्रोक बहुत बड़ा करके स्टार्टिंग स्ट्रोक नजर में आ रहा है. लिटिल मोर. देखो, ये नीचे में खत्म हो रहा है. लेटर एस भी देखो नीचे जा रहा है. लेटर एस भी नीचे. तो मैक्सिमम जगह पे देखो लेटर एस नीचे जा रहा है. तो कोई भी लेटर नीचे जा सकता है, उसका और इंटरप्रिटेशन हो सकता है. लेकिन कुछ लेटर नीचे जाके पेन फ्लिक हो रहा है. पेन फ्लिक देखो. एस के बाद, यस रंजित सर, नेटवर्क प्रॉब्लम. तो लेटर एस के बाद वाला जो लेटर वो जहां पे खत्म हो रहा है, देखो धीरे धीरे शार्प हो रहा है ना. इंक अचानक खत्म हो गया ऐसा लग रहा है ना. ये वाला जगह को देखो. अचानक इंक खत्म हो गया ऐसा लग रहा है ना. सर लेटर एफ में अपर जोन में भी है ऐसा. ऑब्वियसली है. यस, एब्सोल्युटली ट्रू. फ्रीक्वेंटली में है. ये इंक अचानक स्किप हो गया. ठीक है. एंड जो लोअर जोन के है कुछ जगह पे मैक्सिमम लेटर टी को देखो. दिखाई दे रहा है टी का नीचे वाला जगह इंक स्किप हो गया. मतलब पेन फ्लिक के जैसा हो रहा है. ये बेसलाइन से नीचे अगर ऐसे होगा, दिस इज नॉट गुड एट ऑल. एंड एक और जगह को देखो. लेटर जी को देखो. लेटर जी का ओवल पोर्शन ये बेसलाइन से ऊपर उठ गया है ना. लेकिन कितना बड़ा हो रहा है. ठीक है. तो 3-4 ओवल का जो साइज है उससे 3-4 गुना से ज्यादा बड़ा हो रहा है. मतलब 7-8 गुना बड़ा हो रहा है उसका हाइट लेटर जी का. ठीक है. और देखो, और बताओ इसमें क्या हो रहा है. वेरी स्मॉल साइज नजर में आ रहा है सबको. वेरी स्मॉल साइज बहुत ज्यादा छोटा है. तो साइज छोटा है दैट इज गुड एक्चुअली इसके लिए, क्योंकि उसका कंसंट्रेशन लेवल बहुत बढ़ जाएगा. ठीक है. लेकिन ये
आपका बॉडी लेकिन बाकी जो आपको दिखाई दे रहा है कि बेसलाइन से मैक्सिमम लेटर्स बेसलाइन से नीचे जा रहा है, एक टेंडेंसी आपको दिखाई दे रहा है, ये उसके लाइफ को खत्म कर देगा। अंडरस्टूड? दिस इज नॉट गुड एट ऑल। इसका लोअर जोन को देखिए, बिल्कुल अच्छा नहीं है, वेरी बैड लोअर जोन। लेटर पी को देखो, एवरी लेटर पी, कोई भी पी नीचे की तरफ जा ही नहीं रहा है, तो फिजिकल ताकत कैसे आएगा? फिजिकल कोई ताकत भी नहीं रहेगा इन सब जगह पे, ठीक है। एंड एक और चीज जो आप सबको नोटिस करना जरूरी था, ऑल लेटर्स आर कनेक्टेड, इजंट इट? ऑल लेटर्स आर कनेक्टेड, कनेक्शन जैसा भी हो, जो भी कैरेक्टर हो, लेकिन ऑल लेटर्स आर बाय हुक और क्रूक जैसे भी उसको कनेक्शन करना ही है, ठीक है। अभी इसके साथ लेटर, ओवल लेटर को देखो, ओवल, कोई भी ओवल लेटर, आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि जबरदस्ती उसको ओवल कंप्लीट किया गया है टाइटली, ओवल को टाइटली क्लोज करने के लिए उसने, देखो पीछे की तरफ आ गया ओवल को टाइटली क्लोज करने के लिए। ये और भी कोई कोई जगह से पे आपको मिलेगा, देखिए यहाँ पे ओवल को टाइटली क्लोज करने के लिए एक्स्ट्रा इंक आ गया ऊपर में, ठीक है। देखो यहाँ पे एवरी ओवल्स आर गेटिंग टाइटली क्लोज्ड, ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? देखिए ये सब ओवल। तो अभी आप बताओ क्या प्रॉब्लम हो सकता है? इट्स वंडरफुल, वंडरफुल केस, इट्स रियली वंडरफुल केस। सो कोशिश कीजिए, क्या हो सकता है। हेलो संप्रीति मैम, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। ओके, तो बताइए जितना मैंने फॉर्मूला बताया अभी तक, उसके हिसाब से क्या हो सकता है इसको। ये लड़का आया था, ये 23 उम्र की लड़का है, जिसका मेन प्रॉब्लम था उसका पहली बात तो ये है कि ये बहुत ज्यादा एंजाइटी प्रोन पर्सनालिटी है, बहुत ज्यादा एंजाइटी। ये एंजाइटी क्यों होगा? व्हाई द एंजाइटी एंड ओसीडी आल्सो? OCD is coming because all letters are connected, जैसा मैंने कहा। तो कोई काम कर रहा है तो वो मतलब वो कर ही जाता है, जैसे भी उसको कनेक्शन करना ही है। तो OCD यहाँ पे आ रहा है। नेक्स्ट और क्या आ रहा है? डिप्रेशन भी आ रहा है, इतना छोटा हैंड राइटिंग है एंड इतना प्रॉब्लम होगा तो डिप्रेशन ऑब्वियसली आएगा। लेटर टी को देखो, लेटर टी के बार को देखो, ये ऊपर में नहीं प्लेस कर रहा है। Understood? T bar also some ink for more, no? Exactly, sir. And oval letters are all tightly closed. जैसा, तो ये सब OCD का ही सिम्टम है, ठीक है। एंड किस तरह का प्रॉब्लम, किस तरह का आ सकता है? ये लड़का आया था मेरे पास सबसे ज्यादा प्रॉब्लम लेके कि उसको सेक्सुअल एनर्जी बिल्कुल नहीं है, ठीक है। नो सेक्सुअल एनर्जी फर्स्ट ऑफ ऑल, देन और क्या था? हाँ, एवरीडे नाइटफॉल रिलेटेड इशू, ठीक है। एवरीडे नाइटफॉल हो रहा है उसको। देखिए ये क्यों नहीं होगा, आप सब नाइटफॉल मींस नाइटफॉल जो ऑटोमेटिक सीमेन बाहर आ जाते हैं लड़कों में नींद में, ठीक है, ड्यूरिंग स्लीप। ओके यस। नेक्स्ट ये क्यों नहीं होगा? आप देखो कोई भी लेटर हमेशा, मैक्सिमम लेटर्स इज गोइंग टू द बेसलाइन से नीचे जा रहा है, ठीक है। दिस इज ए यूनिक सैंपल, वेरी यूनिक सैंपल, ठीक है। सो नाइटफॉल्स मेन प्रॉब्लम। सेकेंड प्रॉब्लम, एक सिंड्रोम कहा जाता है, दैट इज कॉल्ड धात सिंड्रोम, ठीक है। धात सिंड्रोम में क्या होता है? एक गिल्टी फीलिंग होता है, ठीक है। बहुत लोगों को ऐसा होता है, जब ये कोई भी यूरिन करता है या कुछ भी करता है तो ऑटोमेटिक उसका सीमेन बाहर आ जाते हैं। अंडरस्टूड? तो इनको क्या होता है? बहुत ज्यादा गिल्ट फीलिंग होता है कि ये तो मेरा बॉडी वीक हो जा रहा है, मुझे कोई कुछ नहीं, बॉडी में ताकत भी नहीं है, एक्चुअली इस बॉडी इज ओके। तो धात सिंड्रोम के पेशेंट को किस तरीके से हैंडल करना चाहिए? ओनली द सेक्स एजुकेशन से, ठीक है। सेक्स एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस टाइप ऑफ पर्सनालिटी। अंडरस्टूड? क्योंकि इसको समझाना चाहिए कि इट्स लाइक ए
इट्स लाइक ए, जैसे एक बाथटब होता है या वाटर टैंक होता है, वाटर टैंक में पानी भरता रहता है एंड पानी चला भी जाता है, ठीक है। तो इसी तरीके से इट्स ए वाटर टैंक जैसा होता है। अगर ये धात सिंड्रोम होता है, इसको समझना भी चाहिए, समझाना भी चाहिए इस तरीके से, अंडरस्टूड। क्योंकि यहाँ पे गिल्ट फीलिंग होता है क्योंकि उसका बॉडी बिकम्स वेरी वीक। जो जितना सोचेगा ऐसे, बॉडी उतना ही वीक होता जाएगा, अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू। तो इसीलिए इसको बार बार सुइसाइडियल थॉट आते हैं, सुइसाइड करने की कोशिश भी करता है। आप देखिए एक्सीडेंट प्रोन मार्जिन सबको दिखाई दे रहा है लास्ट में, देखिए राइट साइड में, राइट क्रैश हो रहा है ना, राइट साइड को देखिए यहाँ पे, है ना, इट्स ए राइट क्रैश मार्जिन। तो ये तो एक्सीडेंट प्रोन नेचर, ऑब्वियसली एक्सीडेंट रिलेटेड इशू आएगा इसके लाइफ में, ठीक है। तो इसके लाइफ को तबाह कर रहा है ये सब प्रॉब्लम। इज इट क्लियर? सो इसीलिए इसको प्रीमेच्योर इजैकुलेशन प्रॉब्लम भी हो रहा है, इसके वजह से बॉडी इज बिकमिंग वीक, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन प्रॉब्लम एंड धात सिंड्रोम जैसा मैंने कहा। एंड उसके साथ आप ऐड कीजिए नाइटफॉल ऐड कीजिए, इन सब प्रॉब्लम के लिए वो आया था ये लड़का। क्लियर हुआ सबको? So this is a unique sample, really unique sample, हमेशा मिलता नहीं इतना अच्छा सैंपल। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। एंड एक चीज मैं सबको कहूंगा, इन सब जगह पे जब भी ये धात सिंड्रोम होगा या बेसलाइन से नीचे चला जाता है मैक्सिमम लेटर, तो वहां पे अगर पेन फ्लिक होता है ना, जैसे यहाँ पे एवरी लेटर पे मिलेगा, तो पेन फ्लिक हमारे बॉडी में बहुत ज्यादा पेन क्रिएट करता है, ठीक है। तो इसको भी अगर जब भी इसको नाइट फॉल्स होता है या कुछ भी ऐसे उसके सीमेन पास आउट हो जाता है, तो बहुत ज्यादा पेन होता है उसके जिनाइटल एरिया में, ठीक है। तो इन सब की वजह से यही उसका मेन प्रॉब्लम था, अंडरस्टूड ऑल? एनी क्वेश्चन प्लीज? हेलो हेलो मल्लिका दी, गुड इवनिंग। हेलो अश्विन सर, एनी क्वेश्चन प्लीज एनीवन? हाय सिंपल मैम, कोई भी क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए, इट्स ए यूनिक सैंपल। नेक्स्ट एक और सैंपल मैं दिखाऊंगा, दैट इज आल्सो वेरी यूनिक। हाँ प्लीज सर, इनके जो लोअर जोन के कुछ लेटर्स हैं, जैसे जी है और डी है, वो तो काफी ज्यादा नीचे जा रहे हैं, तो उसका भी कुछ सेंस बैठेगा यहाँ पे? नो नो नो, अगर ये बहुत ज्यादा ओवरली नीचे जाएगा तो दैट इज एग्जेजरेशन, ठीक है, दैट इज एग्जेजरेशन। तो ये एक शो ऑफ नेचर, एक्चुअली उसका कोई भी इफेक्ट उसके ऊपर नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि ये बैलून के जैसा, लेटर जी देखिए बैलून के जैसा हो रहा है, तो ये बैलून, सो दैट मीन्स ओवर एक्सपेक्टेशन, तो ये उसका मतलब बूमेरंग बन के उसके ऑपोजिट ही काम करेगा। एंड सर, जिसमें जो ये लेटर टी लिखा हुआ है, इसका जो एंडिंग है वो उसका कुछ लेटर टी एंगल जो हो रहा है, यस यस, हाँ, ये पेन क्रिएट करेगा एंड बॉडी के लोअर पोर्शन पे, जिनाइटल एरिया पे, ओके सर, अंडरस्टूड। थैंक एंड Yes. डाइजेशन रिलेटेड इशू ऑब्वियसली रहेगा, क्योंकि देखिए जहाँ पे ये सब होता है ना, ये लोग मस्टरबेशन करता है, ठीक है, तो इसीलिए एंड लेटर डी को भी आप देखिए, ठीक है, लेटर डी में क्लॉ आ रहा है, सो डाइजेशन रिलेटेड इशू ऑटोमेटिक विल कम अप, अंडरस्टूड ऑल। एंड इसके वजह से आप देखो एवरी लेटर को देखो, कोई भी लेटर, हर जगह पे इंक फ्लो का डिस्टर्बेंस मिलेगा, इंक फ्लो का डिस्टर्बेंस, सो बॉडी बिकम्स सो वीक, ठीक है, इसके वजह से द बॉडी बिकम्स रियली सो वीक, इसके वजह से, ठीक है, समझ में आया? एनी क्वेश्चन प्लीज? एक और सैंपल दिखाऊंगा, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग सैंपल। Let me share one more sample. Okay. इसके बारे में प्लीज बताइए, दिस इज वेरी यूनिक सैंपल।
ऐसा सैंपल मिलता नहीं है हमेशा। मिडिल लाइंस काफी असेंडिंग हो रही हैं। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड, यस, कुछ कुछ जगह पे असेंडिंग हो रहा है, बिल्कुल सही। और यहाँ पे मैं, सर हाँ बताओ। लेटर मार्जिन नैरो टू वाइड हो गई है, हाँ क्या? राइटिंग लेफ्ट मार्जिन नैरो टू लेफ्ट मार्जिन क्या हो रहा है? ड्रिफ्टेड हो रहा है ना? रिफ्लेक्ट, हाँ नैरो टू वाइड हो गई है। हाँ, एक्चुअली नैरो नहीं है यहाँ पे, ऊपर में नैरो नहीं है, ये स्टैंडर्ड से ड्रिफ्टेड होके वाइड हो रहा है। स्टैंडर्ड ना। हाँ, और सर वर्ड बेसलाइन वेरिएशन जो ज्यादा है कहीं पे कम है। स्मॉल हैंड राइटिंग, क्या कह रहे हैं? और वेरी स्मॉल हैंड राइटिंग और सर लोअर जो अनफिनिश्ड है। अच्छा, तो थोड़ा सर और बताओ। ओ ओपन अप है, बी फ्लॉ है सर। ठीक है, देखो सर देखो लोअर देखो, वेरिएशन है सर, लोअर वेरिएशन हाँ है, अनफिनिश्ड है, कभी बैलून है। ठीक है, देखो ऐसे देखो कि सबसे पहले ये आपके आंखों में क्या लेके आ रहा है। सर ये डिस्कनेक्टेड राइटिंग है। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, वेरी गुड। डिसकरेक्टेड राइटिंग है की। हाँ क्या? देन लेट वर्ड स्पेसिंग, वर्ड स्पेसिंग, तो वर्ड हाँ, स्पेसिंग भी है इसमें ज्यादा। राइट, वेरी गुड, वेरी गुड। मतलब इसका वेस देन को देखो, मतलब राइट वेस मार्जिन भी जो आपके है वो, सामने ये आ रहा है। तो राइट मार्जिन क्रश हो रही है। राइट मार्जिन क्रैश हो रहा है, वेरी गुड। और 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 लोअर जोन तो उसका इनकम्प्लीट है। ठीक है, और उसको मेन मेन आंखों डिस्कनेक्टेड में क्या राइटिंग चुभ रहा है क्या? थोड़ा और, आंखों में क्या दिख रहा है? ये क्लिनिकल आईसाइट होना चाहिए, ठीक है, क्लिनिकल व्यू पॉइंट से देखो। सर उसकी जो मिडल जोन है लेटर्स कभी ऊपर कभी नीचे जा रहे हैं। वेवी है। ओके, वेरी गुड, लिटिल वेवी है। मोर। सबसे पहले क्रॉसवर्ड्स आप, आर स्मॉल, हाँ, स्मॉल बहुत नीचे स्टार्टिंग में सर, क्रॉसवर्ड्स आर स्टार्टिंग बहुत की नीचे। 2 to 3 लाइन पास नीचे में अच्छा, मतलब लाइन स्पेसिंग ज्यादा है। राइट, वेरी गुड। अच्छा, सबको ऐसा नहीं लग रहा है कि सबसे पहले आपके आंखों में स्लांट नहीं नजर आ रहा है? एफ स्लैंट। हाँ स्लांट भी लग रहा ऑल स्लांट्स आर है, बैकवर्ड, स्लांट है। हाँ यस मैक्सिमम राइट। स्लांट्स आर बैकवर्ड, इजंट इट? अच्छा, तो अभी चलो एक कॉम्बिनेशन बताता हूँ, दैट इज टेरिबल कॉम्बिनेशन, ठीक है, जो आप सबको दिखना ही चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, स्मॉल कैपिटल, स्मॉल कैपिटल, कैपिटल को देखिए, स्मॉल साइज ऑफ द कैपिटल, ठीक है, प्लस ऐड कीजिए प्रिंट हैंडराइटिंग, प्रिंट हैंडराइटिंग स्मॉल कैपिटल प्लस लेफ्टवर्ड स्लांट, स्लांट लेफ्टवर्ड, स्लांट लेफ्टवर्ड, प्लस लेटर टी के बाद बहुत ज्यादा नीचे प्लेस किया है, प्लस लेफ्ट मार्जिन ड्रिफ्टिंग, ड्रिफ्टिंग लेफ्ट मार्जिन। क्लियर? ये क्या होगा? कोई आइडिया करके कहिए, क्या हो सकता है? जो फॉर्मूला मैंने कहा, फर्स्ट इज द स्मॉल, सोच के बताओ, कॉम्बिनेशन करके बताओ क्या हो सकता है। स्मॉल हैंडराइटिंग, सॉरी स्मॉल कैपिटल, फर्स्ट ऑफ ऑल, मतलब और कोई मैं एक्सरसाइज नहीं ऐड कर रहा हूँ, ओनली इस फॉर्मूला की वजह से देख के बताओ कि स्मॉल कैपिटल, तो सेल्फ एस्टीम कम हो जाएगा फर्स्ट ऑफ ऑल स्मॉल कैपिटल की वजह से। नेक्स्ट, प्रिंट हैंडराइटिंग, तो क्रिएटिव आइडिया आएगा, ठीक है, क्रिएटिव आइडिया। देन यहाँ पे मैं बता देना चाहता हूं, क्रिएटिव आइडिया कैन बी नेगेटिव और पॉजिटिव, ठीक है, तो कोई भी नेगेटिव आइडिया भी आ सकता है बिकॉज ऑफ द प्रिंट हैंडराइटिंग। नेक्स्ट, प्लस लेफ्ट टुवर्ड स्लांट, ऑल जो इमोशंस है, जो आइडियाज है, ऑल आर गेटिंग सप्रेस्ड। क्लियर? एंड लेटर टी के बाद लोअर प्लेसमेंट, तो उसको कोई देखो, इस
प्रिंट हैंडराइटिंग एंड टी के बाद अगर इतने लो हो जाएगा तो उसका कोई अच्छा वाला आइडिया कभी नहीं आ सकता, उसका गोल्स भी अच्छा नहीं हो सकता। ठीक है, नेक्स्ट लेफ्ट मार्जिन ड्रिफ्टेड, तो ये सब क्रिएट कर रहा है, ये सबको ना, इस लड़की आई थी मेरे पास, ड्रीम्स रिलेटेड इशू, डरावनी सपने आते हैं इसको, ठीक है, डरावनी सपने आते हैं इसको, एंड यही तो कर रहा है। आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि ये जो सपना आ रहा है घोस्ट रिलेटेड इशू, ये अपने आंखों से बार बार कोई घोस्ट को देखती है, एंड कोई एक दो बार नहीं, बहुत बार अपने आंखों से देखती है। ठीक है, क्योंकि इसका एक्चुअली इसका जो कम्युनिटी है जहाँ पे इसका घर है इस लड़की का, इट्स ए 16 years old बच्चा लड़की है, तो ये इट्स ए यूनिक सैंपल, मैंने कभी ऐसा नहीं देखा है। मतलब इसको जो भी इसको परेशान होता है वही रात को घोस्ट बन के उसके सामने आ जाती है, घोस्ट नहीं मतलब रात को डरावनी सपने बन के उसके साथ आ जाते हैं। सपोज कोई डॉग ने उसको बाइट किया, तो रात को उसने डॉग का सपना देख लिया, वो डॉग फिर से आ रहा है। नेक्स्ट, उस डॉग के बाइटिंग की वजह से कोई नर्स ने उसको इंजेक्शन दिया, तो उस नर्स ने रात को सपने में घोस्ट बन के आ रही है। ठीक है, मतलब जो भी खराब चिंता होता है उसके साथ वही उसको सपने बन के आ जाती है, क्योंकि ये सब उसका जो मेंटल कंडीशन है, स्टेटस है, सब वो सप्रेस्ड करना चाहते हैं। ऑल इमोशंस आर गेटिंग सप्रेस्ड, अंडरस्टूड। अभी कुछ कॉम्बिनेशन और बताऊंगा, दैट विल क्रिएट साइकोटिक टेंडेंसी। अभी जो 1 नंबर का हैंडराइटिंग मैंने दिखाया था सैंपल, उसमें भी साइकोटिक टेंडेंसी मैंने सिखाया कैसे आएगा। यहाँ पे भी देखो, लॉन्ग अपर जोन। नेक्स्ट देखो, नेगेटिव शार्पनेस इन हैंडराइटिंग, नेगेटिव शार्पनेस, बहुत ज्यादा शार्प हो रहा है ना हैंडराइटिंग, देख के बहुत ज्यादा शार्प, तो ये नेगेटिव शार्पनेस। ठीक है, एंड इसके साथ आप ऐड करो स्टिंजर इन हैंडराइटिंग, स्टिंजर, देखो यहाँ पे भी स्टिंजर हो रहा है, लेटर ओ के अंदर से शुरू हो रहा है ना स्टिंजर। सो स्टिंजर इन हैंडराइटिंग प्लस बैकवर्ड स्लांट, ये क्या क्रिएट करेगा, ये साइकोटिक नेचर क्रिएट करेगा टोटल मिला के, क्योंकि उसके साथ बहुत कुछ हो चुका है, इस लड़की के साथ बहुत कुछ हो चुका है, उसके अपने आंखों से बहुत कुछ देख के बड़ी हुई है फर्स्ट ऑफ ऑल। नेक्स्ट, उसके पास और कोई कॉन्फिडेंस भी नहीं रहा अभी, तो बार बार वो देखो राइट क्रैश मार्जिन की तरह नजर आ रहा है ना, तो इसका मूड फ्लैक्चुएशन होता है, जैसे एक कभी कभी मैनियक टेंडेंसी भी दिखाई देता है, हाइपोमैनियक टेंडेंसी। ठीक है, कभी अकेला हंसना शुरू कर देता है, तो सब लोग कहता है कि उसको पागल हो गई, कोई कहता है कोई घोस्ट उसको पकड़ रही है। ठीक है, अकेला हंसती रहती है, कभी कभी रोती रहती है, कभी कभी सेल्फ हार्म करती रहती है। ठीक है, अपने आप को मारता है, अपने आप को सुइसाइड करने की कोशिश करता है, अपने हाथों को बार बार काटता रहता है इधर से। तो इसके हाथ जब देख रहा था, बहुत सारा लकीर देखा इसके हाथों में, बहुत बार अटेम्प्टेड है। ठीक है, तो अभी प्रेजेंट लाइफ में उसके 2021 में इसके दादाजी मर गया था, उसके बाद से बहुत ज्यादा डरावना सपना देखना शुरू हो चुका है। ठीक है, सो बहुत कुछ एक्टिव एंड पैसिव एक्सपीरियंस है घोस्ट रिलेटेड इसके लाइफ में। ठीक है, एंड ऐसा क्यों नहीं होगा, कभी सोच के देखो, इतना ज्यादा लेफ्ट मार्जिन तो देखो बहुत ज्यादा राइट हो गया ना नीचे की तरफ, जितना राइट होगा पास्ट का, उसको ऐसा लगेगा कि पास्ट का इंसिडेंट से वो दूर भागने की कोशिश कर रहा है। एंड फिर से कह देता हूं, ये एक अनकॉन्शियस इफेक्ट है, ये हमारे माइंड का, सबकॉन्शियस माइंड का इफेक्ट नहीं है। सबकॉन्शियस माइंड इज नॉट गेटिंग अफेक्टेड, यहाँ पे कंफ्यूजन मत रखिए, बहुत लोग कंफ्यूजन रख देता है यहाँ पे, ऐसे मतलब बहुत ज्यादा वाइड हो जाता है लेफ्ट मार्जिन, तो वो हमारे माइंड को अनकॉन्शियसली इफेक्ट करता है, अनकॉन्शियस माइंड को इफेक्ट करता है, नॉट कॉन्शियस माइंड को इफेक्ट नहीं करेगा।
क्लियर? तो अनकॉन्शियस माइंड में इफेक्ट करेगा तो वो बहुत कुछ बन के हमारे सामने आएगा। कोई डरावनी सपना बन के आ सकता है, घोस्ट बन के आ सकता है, व्हाटएवर, लेकिन बहुत कुछ बन के आएगा, आपको डिस्टर्ब जरूर करेगा वो। अंडरस्टूड? सो सी बिकम्स ऑलवेज कोलैप्स, वो अपने आप को कोलैप्स कर जाता है क्योंकि बता नहीं सकता तो दूसरों को, क्योंकि लेफ्ट वर्ड स्लांट है। सो इट्स बिकम ए कैटाटोनिक टेंडेंसी कहा जाता है। तो कुछ भी नहीं कहेगा, अकेली चुप हो जाएगी। कभी सीजर भी हो सकता है, जो एपिलेप्टिक के बीमारी में दिखाई देता है, जस्ट लाइक है, लेकिन ये सीजर ओरिजिनल नहीं है, सीडो सीजर है। तो इस उसको एनी क्वेश्चन प्लीज? यस वर्टिका मैम, एनी क्वेश्चन? नो सर। ओके, अच्छा, तो ये सीजर, जैसे मैंने कहा, सीजर रिलेटेड इशू हो रही है उसको, एंड इसके पेरेंट्स भी बहुत ज्यादा इसको डोमिनेट करता रहता है, ठीक है, इसको डोमिनेट करती रहती है। और भी कुछ इशू है जो ओपन वेबिनार में मैं नहीं कह सकता, और भी कुछ पर्सनल इशू है इसकी, तो ये सब प्रॉब्लम हो रही है इसको। अंडरस्टूड? सो एनी क्वेश्चन प्लीज? कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए, मैं बता देता हूँ। इट्स ए इंटरेस्टिंग सैंपल, ऐसे सैंपल बहुत बार नहीं मिलेगा। अच्छी तरीके से नोटिस कीजिए, हर लेटर को नोटिस कीजिए, यहाँ पे बहुत कुछ मिलेगा इसके लेटर से। एंड जो मैंने कॉम्बिनेशन दिखाया, इस कॉम्बिनेशन से देखने की कोशिश करो। जो नॉर्मल आप देखते हो मैक्सिमम टाइम, वो क्या होता है, वो एक नॉर्मल नजर होता है, ठीक है। वो जैसे आप देखोगे लेफ्ट वर्ड स्लांट है तो आप कहोगे हाँ वो अपने मन की बातें नहीं कह सकता, सप्रेस कर देगा, तो ठीक है, सप्रेस कोई भी कर सकते हैं, आप भी कर सकते हो, लेकिन क्लिनिकल व्यू पॉइंट से देखो, लेफ्ट वर्ड स्लांट प्लस इतने शार्प हैंडराइटिंग, लेफ्ट मार्जिन ऐसे ड्रिफ्टेड हो रहा है, ठीक है, तो उसके साथ आप प्रिंट हैंडराइटिंग भी है, तो उसके साथ स्मॉल कैपिटल लेटर है, तो ये सब साइकोटिक टेंडेंसी क्रिएट करेगा। इस नजर से देखो, ठीक है। सर इसमें जो मिडिल पोर्शन है उसमें लाइंस असेंडिंग जा रही हैं, तो ये एक तरीके से ऑपोजिट हो गया उसकी ये तो नेचर मैनियक से। टेंडेंसी, हाइपोमैनियक मैंने कहा, अकेली अकेली हंसती रहती है, कभी कभी ओके। अकेली मतलब एक्साइटेड हो जाती है, कभी कभी बहुत ज्यादा हैप्पी हो जाती है, कभी कभी रो देता है, कभी सेल्फ हार्म कर लेता है, ठीक है। रेनेसा मैम, जी हाँ सर, उसका जो एफ लिखने का जो फर्स्ट और डाउन आके फिर से ऊपर जा रही है, जो एफ डिफरेंट का एफ देखिए। हाँ ठीक ही कहा आपने, ठीक ही कहा। एंड नॉट ओनली दैट, एक और चीज जो यहाँ पे आपको दिखाई देगा, दैट इज ए क्लियर सिम्टम ऑफ डिप्रेसिव नेचर एंड मूड स्विंग, जो जिसको कहा जाता है स्टैंड अलोन लेटर, स्टैंड अलोन लेटर, ठीक है। सपोज यहाँ पे देखो, कंप्रेस्ड लेटर डी अचानक बहुत ज्यादा अकेला हो गया ना, लास्ट लेटर डी, देखिए नोटिस कीजिए। सो इट्स कॉल्ड स्टैंड अलोन लेटर, ठीक है। सो ऐसे स्टैंड अलोन लेटर आपको मिलेगा, बहुत बार मिलेगा आपको इसके हैंडराइटिंग में। इसका क्या मतलब हुआ? ये हमारे मूड फ्लक्चुएशन करता है, डिप्रेसिव सिम्टम क्रिएट करता है हमारे मन के अंदर, एंड अपने मन को गलत तरीका से मतलब घुमाता रहता है, बहुत सारा उल्टा सीधा ख्याल आना शुरू कर देता है, ठीक है। एंड ब्लेमिंग एटीट्यूड भी आ जाते हैं इन सब की वजह से, ठीक है। यस गोपा मैम, थैंक यू। और बताइए, एनी मोर क्वेश्चन प्लीज। एंड ये लड़की काम भी नहीं कर पा रही है इसके वजह से, कोई भी काम नहीं कर सकती। लाइन स्पेस को देखो, बहुत बड़ा गैप हो रहा है ना लाइन स्पेस के अंदर, तो इसका परफॉर्मेंस एबिलिटी भी खराब हो रहा है इसके वजह से। तो इसका काउंसलिंग भी अभी भी चल रही है, देखते हैं क्या होता है। काउंसलिंग अच्छा काउंसलिंग हो रही है इसका, बहुत अच्छा काउंसलिंग में उसको रिपोर्ट भी अच्छी आ रहा है। एंड हैंडराइटिंग भी उसको, हैंडराइटिंग का भी थेरापी मैंने दिया है, साइकोटिक थेरापी कुछ दिया है, साइकोटिक टेंडेंसी ठीक करने का कुछ थेरापी मैंने दिया है। हाँ, और बताइए, एनी क्वेश्चन प्लीज। सर इसमें जो अपर जोन ऊपर जा रहे हैं,
हाँ तो इसका मतलब होगा कि माइंड, मतलब जो माइंड है इसका वो तो अच्छा, मतलब काफी क्रिएटिव होगा, सोचती अच्छा होगी। ऑब्वियसली ये तो उसका तो गॉड गिफ्टेड एनर्जी है, ये तो गॉड गिफ्टेड है उसको, लेकिन उसके लाइफ को, एनवायरनमेंट को देखिए, टोटल तबाह हो रहा है उसका एनवायरनमेंट, उसके एनवायरनमेंट की वो वजह से ऐसा हो यूज रहा है। लेफ्ट नहीं कर टुवर्ड्स पाए, स्लांट, पहली बात तो लेफ्ट टुवर्ड्स स्लांट, एंड इतना ओवरली नेगेटिव शार्प हैंडराइटिंग, नेगेटिव शार्पनेस इज वेरी डेंजरस, हमारे मन में कोल्ड नेचर क्रिएट कर देता है, कोल्ड नेचर, ठीक है। तो ये सेल्फ मॉर्टिफाइंग नेचर अब इसके मन में क्रिएट हो जाएगा, उसको हमेशा ऐसा लगेगा कुछ भी गलत होगा तो उसको लगेगा ये मेरा ही दोष है, तो अपने आप को सेल्फ ब्लेम करता रहेगा, ठीक है। तो अभी प्रेजेंटली इसका मोबाइल एडिक्शन बहुत बढ़ गई है, एंड समटाइम्स कभी कभी अपने मन को बहलने के लिए, अच्छा रखने के लिए पोर्नोग्राफी देखती है, एंड बहुत अपसेट भी हो जाती है, वो देखने के बाद और भी अपसेट हो जाती है, अच्छे रखने के लिए देखते हैं लेकिन देखने के बाद और भी अपसेट हो जाती है, ठीक है। और बताइए। सो आप सब ने देखा है इसका हैंडराइटिंग, एक्चुअली उसका क्रिएटिव आइडिया आ सकता था, अगर वो कोशिश करता है अपने लाइफ में तो बहुत आगे भी बढ़ सकता है वो, ठीक है। सो उसी के लिए, ये सब देख के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक फॉर्मेट बनाते हैं, इसके लाइफ का एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है, हैंडराइटिंग से अगर हम देखते हैं, एंड एक साइकोलॉजिकल व्यू पॉइंट से देखते हैं। साइकोलॉजिकल व्यू पॉइंट आप छोड़ दीजिए, हैंडराइटिंग से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आप कंट्रैक्शन का एक चार्ट बनाना होता है, कंट्रैक्शन का चार्ट एंड एक्सपेंशन का चार्ट। तो उस हिसाब से इसके लाइफ में जो जो नेगेटिव कंट्रैक्शन हो रहा है, जैसे लेफ्ट टुवर्ड्स स्लांट का हो, जो जो आपको नेगेटिव दिख रहा है वो पॉजिटिव में बदलना चाहिए, लेकिन एक गाइडेड वे में, नॉट लाइक दैट मैंने आपको ऐसा स्लांट देख रहे हो तो चेंज कर दिया, स्लांट नहीं चेंज करना है इसका, ठीक है। क्योंकि जो जो हमें देखना चाहिए कि कौन सा चीज इसका गॉड गिफ्टेड है, मतलब जेनेटिक वे में इसको मिला है, एंड कौन सा चीज इसको एनवायरनमेंट ने इसका डिस्टर्ब कर रहा है, अंडरस्टूड। तो ये अगर हम चेंज कर देंगे, ओनली एनवायरनमेंट का चीज अगर हम चेंज कर सकते हैं, एनवायरमेंटल एस्पेक्ट, तो इसके लाइफ बहुत ज्यादा सुधर जाएगा, एंड बाकी जो स्लांट रिलेटेड इशू ये सब डाइल्यूट भी हो जाएगा, अंडरस्टूड। सपोज यहाँ पे देखो लेटर डी में ओपन अप हो रहा है, ओपन डाउन हो रहा है, तो आप चेंज करके ठीक तो कर सकते हो ना। लेटर एस को देखो, लेटर एस, एक भी लेटर एस अच्छा नहीं है, शायद कोई कह रहे थे आप में से, तो लेटर एस एक भी अच्छा नहीं है, तो ये सब तो ठीक कर सकते हो ना। एंड बाकी जो हम लोग जैसे फॉर्मूला में डाल के ठीक करते हैं, मतलब एक एक साइड के ऊपर ध्यान देके सिट करते हैं। सपोज उसका मैंने उसको नोटिस किया, फर्स्ट उसका साइकोटिक टेंडेंसी ठीक करना है, तो पर्टिकुलर बाकी जो जो डिप्रेसिव नेचर होता है उसमें हम लोग नहीं ध्यान देंगे, पहले कुछ महीना हम लोग कोशिश करेंगे उसका साइकोटिक टेंडेंसी डिलीट हो जाए, क्योंकि साइकोटिक टेंडेंसी रिलेटेड उसका काउंसलिंग भी होगा, उसके बाद शुरू होगा दूसरा वाला काउंसलिंग, तो दूसरा वाला हैंडराइटिंग में वो दूसरा वाला सिस्टम तब चेंज कर देंगे, अंडरस्टूड। तो इस तरीके से चेंज करोगे तो उसको बहुत जल्दी रिजल्ट मिल जाएगा, हैपाजेटली चेंज नहीं करना है, अंडरस्टूड। जो भी नेगेटिव मिलेगा सब चेंज कर दोगे, ऐसा बिल्कुल मत करो कभी भी। ठीक है, और कोई क्वेश्चन है तो बताओ। ये बहुत इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग सैंपल था आज, जितना भी मैंने 3 सैंपल दिया, ये 3 सैंपल ही बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत यूनिक सैंपल है, हमेशा नहीं मिलता है। सो प्लीज ट्राई टू रिकलेक्ट ऑल नॉलेज, ठीक है, जैसे भी हो। सो एनीवे, आज इतना ही, नेक्स्ट डे मिलेंगे, नेक्स्ट संडे। और कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो। एंड बहुत जल्दी मैं कुछ एक वेबिनार एंड वर्कशॉप करवाऊंगा, ऑनलाइन वर्कशॉप, कुछ टाइम मिल जाए मुझे क्योंकि मैं बिजी रहता हूँ, तो
वहाँ पे मैं टोटल जो जो इंटरेस्टेड होगा साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट हमारे जानने के लिए, साइकोलॉजिकल कौन से किस तरह का प्रॉब्लम के किस तरह का ट्रीटमेंट होता है, किस तरह का टेस्ट किया जाता है, किस तरीके से हम लोग उसका सिम्टम्स देखेंगे, कैसे देखेंगे, ये सब वहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अगर कोई, हाँ प्लीज। इस राइटिंग में मैं देख रही हूँ कि जो लेटर क्यू है वो हमेशा मिडिल जोन से थोड़ा नीचे ही स्टार्ट किया गया है। कौन सा लेटर? क्यू। लेटर क्यू? हाँ, जैसे क्वेश्चनिंग है, इंक्वायरी में है, तो क्यू नीचे ही आ रहा है, मतलब जो स्टार्टिंग है उसका जो हाँ ठीक ही कहा आपने, सर्कल है। हाँ ठीक ही कहा, थोड़ा नीचे से ये शुरू होता है। एक्चुअली कुछ लेटर्स होता है, नॉट ओनली क्यू, बहुत सारे लेटर्स यहाँ पे देखिए यहाँ पे यू नीचे से शुरू हो रहा है ना। सो हाँ। बहुत सारे लेटर यहाँ पे पूरी हैंडराइटिंग में पार्शियल एसेंशन, पार्शियल डिसेंशन, ठीक है, ये हमारे मूड के ऊपर अफेक्ट करता है। एंड ये कोई बहुत बड़ा बात नहीं है इस लड़की के लिए, एटलीस्ट आपके लिए बहुत बड़ा हो सकता है, क्योंकि इस लड़की का तो पूरे लाइफ तबाह हो रहा है ना, तो मूड फ्लक्चुएशन तो होगा, अंडरस्टूड, इसके वजह से ऐसा हो रहा है, तो इसको आप पहले ही मतलब ठीक नहीं कर सकते हो, ठीक है। एंड कुछ चीज हमें ठीक नहीं भी करना है, कुछ नेगेटिव हम देखेंगे भी तो भी नहीं ठीक करना है, क्योंकि ऑटोमेटिक वो ठीक हो जाएगा, ठीक है, ऑटोमेटिक वो ठीक हो जाएगा काउंसलिंग से। सो अंडरस्टूड ऑल? एनी मोर क्वेश्चन प्लीज, कोई बताइए। सो आज इतना ही, नेक्स्ट डे मिलेंगे। थैंक यू सो मच, गुड नाइट। थैंक यू सर। कोई नया है तो मुझे बता सकते हो, अपने ग्रुप में ऐड कर दूंगा मैं, ठीक है। सर मैं नहीं हूँ, वर्तिका मित्तल। ओके, आप मुझे थोड़ा मैसेज कर दीजिए ना मेरे नंबर पे, ओके सर। मेरे जो 787 नंबर है वहाँ पे थोड़ा मैसेज कर दीजिए, हाई लिख के नाम लिख के मैसेज कर दीजिए, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा, ठीक है। ठीक है, ओके, थैंक यू। थैंक यू ऑल, गुड नाइट, टेक गुड नाइट। केयर।